चलिए आज एक ऐसी किताब की दुनिया में चलते हैं जो सिर्फ पैसे कमाने या बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि पैसे के पीछे छिपी हुई एनर्जी, उसकी खुशी और उसके दुख के बारे में है। केन होंडा की हैप्पी मनी की इस पड़ताल में हम सीखेंगे कि पैसों के साथ एक शांति का रिश्ता कैसे बनाया जाए। कभी ऐसा हुआ है कि सुबह नींद खुले और बस यूं ही बिना किसी वजह के एक गहरी सी खुशी महसूस हो रही हो? ना तो इसलिए कि कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई हो, और ना ही इसलिए कि कोई जंग जीत ली हो, बल्कि एक अजीब सा सुकून, एक गहरी शांति। ऐसा लगता है मानो अंदर से आत्मा मुस्कुरा रही हो। जापान में पता है इस एहसास को क्या कहते हैं? ज़ेन। ये वो अवस्था है जब आपका मन, दिल और जिंदगी सब एक सुर में, एक लय में चल रहे होते हैं। और शायद आज की ये बातचीत हमें उस ज़ेन तक पहुंचने का एक रास्ता दिखा दे। केन होंडा का मानना है कि पैसों की भी अपनी एक एनर्जी होती है, वो भी खुश होते हैं और दुखी भी। और इस फिलॉसफी को समझने की शुरुआत होती है एक बड़ी ही अजीब लेकिन दिलचस्प कहानी से। हुआ यूं कि केन होंडा एक पार्टी में थे और तभी अचानक एक जवान लड़की उनके पास आई। और पता है उसने क्या पूछा? उसने कहा, क्या मैं आपका बटुआ देख सकती हूं? जरा सोचिए, कोई आपसे अचानक ऐसा सवाल करे तो कैसा लगेगा? लेकिन उस लड़की ने इतने साफ दिल से पूछा कि केन ने बिना सोचे अपना वॉलेट उसे दे दिया। उस लड़की ने जो किया वो देखने लायक था। उसने बटुआ खोला, सारे नोट निकाले और उन्हें बड़े प्यार से सीधा किया। सिक्कों को उनकी सही जगह पर रखा, कार्ड्स को भी साफ करके तरतीब से लगा दिया। और फिर उसने वॉलेट लौटाते हुए कहा, अब आपके पैसे खुश हैं, देखिए ये मुस्कुरा रहे हैं। केन होंडा हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, पैसे कैसे मुस्कुरा सकते हैं? लड़की ने बड़ा सीधा सा जवाब दिया, पैसा ठीक वैसा ही बर्ताव करता है जैसा हम उसके साथ करते हैं। और बस यहीं से शुरुआत होती है इस किताब के सबसे बड़े आइडिया की, हैप्पी मनी और अनहैप्पी मनी। तो क्या है ये दोनों? तो केन होंडा समझाते हैं कि पैसा असल में दो तरह का होता है। एक है हैप्पी मनी, जैसे वो पैसा जिससे कोई बच्चा खुशी से आइसक्रीम खरीदता है, या वो तोहफा जो दादा दादी से मिला हो। इसमें एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। और दूसरा है अनहैप्पी मनी, मतलब वो सैलरी जो किसी ऐसी नौकरी से मिले जिसे हम पसंद नहीं करते, या वो पैसा जो गुस्से में या मजबूरी में दिया जाए। इसमें डर, तनाव और नेगेटिविटी होती है। और ये लाइन बहुत जरूरी है। किसी की भी फाइनेंशियल किस्मत इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी जिंदगी में हैप्पी मनी ज्यादा है या अनहैप्पी मनी। लेकिन होंडा इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? उनके अपने जीवन के एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव ने उन्हें पैसे के दो पहलुओं को समझने पर मजबूर किया, उसका आईक्यू और उसका ईक्यू। केन के पिता एक बहुत कामयाब अकाउंटेंट थे। एक दिन उनका एक क्लाइंट पैसे मांगने आया, पर उनके पिता ने मदद करने से मना कर दिया। उसी रात उस आदमी ने अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। केन के पिता इस घटना से पूरी तरह टूट गए और उस दिन केन ने पहली बार पैसे का वो रूप देखा जो जिंदगी बनाता नहीं, तबाह कर देता है। इसी अनुभव से उन्होंने पैसे को दो हिस्सों में बांटा। पहला है मनी आईक्यू, मतलब पैसे का हिसाब किताब, कमाना, खर्च करना, बचाना, इन्वेस्ट करना, ये सब। और दूसरा है मनी ईक्यू, यानी पैसे के साथ हमारा दिल का रिश्ता। हम पैसे को कैसे देखते हैं, एक दोस्त की तरह या एक दुश्मन की तरह? तो सवाल यह है कि इस मनी ईक्यू को मजबूत कैसे करें? केन इसके 4 तरीके बताते हैं। पहला, जब पैसा मिले तो ये महसूस करें कि हम इसके हकदार हैं। दूसरा, जब खर्च करें तो पूरे दिल से उसका मजा लें। तीसरा, पैसे के आने जाने के कुदरती बहाव पर भरोसा करें। और चौथा, दूसरों के साथ बांटें, क्योंकि बांटने से हमेशा हैप्पी मनी बढ़ता है। चलिए अब आते हैं इस किताब के सबसे पावरफुल, सबसे आसान और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। एक ऐसी टेक्निक जो हमारी फाइनेंशियल एनर्जी को पूरी तरह बदल सकती है। ये है अरिगातो मनी। जापानी में अरिगातो का मतलब होता है धन्यवाद। ये आदत है पैसे को हर बार धन्यवाद कहने की, चाहे वो हमारी जिंदगी में आ रहा हो या जा रहा हो। इसे अपनाना बहुत आसान है। जब पैसा आए तो मन में कहें, अरिगातो, तुम्हारा स्वागत है। और जब पैसा जाए, मतलब जब हम कुछ खरीदें या बिल भरें, तो कहें, अरिगातो, जाओ और दुनिया में खुशियां फैलाओ। लगता है ना कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, पर जरा सोचिए, ये छोटा सा बदलाव हमारे पूरे नजरिए को पलट देता है। पैसा अब डर या तनाव की वजह नहीं रहता, बल्कि जिंदगी में एक आशीर्वाद, एक फ्लो बन जाता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है?
मतलब ये है कि हम सब अपनी फाइनेंशियल किस्मत को फिर से लिख सकते हैं। इस पूरी बातचीत से 3 बातें हैं जो हमेशा याद रखनी है। पहली, पैसा सिर्फ कागज नहीं, एक एनर्जी है। ये पॉजिटिव होगी तो जिंदगी भी पॉजिटिव होगी। दूसरी, सिर्फ मनी आईक्यू से काम नहीं चलेगा, मनी ईक्यू यानी मन की शांति भी उतनी ही जरूरी है। और तीसरी, अरिगातो मनी की प्रैक्टिस करें। पैसे को इज्जत और प्यार देंगे तो वो भी लौट कर आएगा। तो ये सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, ये जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया है। पैसा बुरा नहीं है, बस जरूरत है उसे हैप्पी मनी बनाने की। आज से जब भी पैसा हाथ में आए तो मुस्कुराइए, जब भी जाए तो उसे धन्यवाद कहिए। करके देखिए, आपकी पैसों से दोस्ती हो जाएगी, जिंदगी के साथ रिश्ता बदल जाएगा। क्योंकि जैसा केन होंडा कहते हैं, हैप्पी मनी एक हैप्पी लाइफ को अपनी ओर खींचता है।